अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समरा मकसूद। tutorial.pk में खुशामदीद। आज हम ग्रेड 12 का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.7 से स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 5 क्या है 2.7 का। अगर हमारे पास क्या गिवन है x साइन थीटा और y साइन m थीटा, हमें शो करना है, इसको प्रूफ करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम x और y को यूज़ करते हुए इसको शो करते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको लिख दूँ x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू साइन m थीटा, इसको मैं 2 का नाम दे देती हूँ और इसको मैं 1 का नाम दे देती हूँ। यहाँ से मैं थीटा अगर निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। ये थीटा जो है मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ। तो मेरे पास y क्या बन जाएगा, साइन m। थीटा की जगह मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स x। इसको मैं 3 का नाम दे देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 3 को मैं क्या करती हूँ, डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ with respect to x on both sides। हम x y ले रहे हैं और हमने ये शो करवाना है। अब मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ dy बाई डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। तो यहाँ पर जो एंगल है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, साइन का है डेरिवेटिव cos, तो ये m क्या आ जाएगा हमारे साथ, ऐसे ही ये पूरा एंगल है, ये हमारे पास क्या आएगा, साइन इनवर्स x। फिर फर्दर डेरिवेटिव लेना है हमने किसका, एंगल का जो हमारे पास होता है, तो उसका डेरिवेटिव लेंगे, वो क्या आएगा, साइन इनवर्स x। हम ये डेरिवेटिव ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, cos ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर फर्दर हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, m एज इट इज़ रहेगा। साइन इनवर्स x का बच्चों डेरिवेटिव क्या होता है, उसको मैं लिख लेती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और रेंज जो होती है, डोमेन होती है उसकी क्या होती है, -1 से 1 के दरमियान। तो हमने ये लिख लिया, हमारे पास आ गया। ये हमारे पास y1 से डिनोट कर देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम dy बाई डी एक्स, y1 ये सब इसकी क्या है, नोटेशंस हैं। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, y1 ये साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और इसको मैं लिख लेती हूँ m cos m साइन इनवर्स x। फिर मज़ीद मैं क्या करती हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्केलिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हम स्केयर कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, y1 का स्केयर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा m स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एंगल एज इट इज रहेगा। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y1 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, m एंगल क्या था हमारे पास, साइन इनवर्स x। तो हमने ये आइडेंटिटी यूज़ करते हुए हमने क्या किया है, कॉस स्क्वायर x को साइन स्क्वायर x की हमने क्या पुट कर दिया है, कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आप देखें हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर था, y इक्वल टू था साइन m साइन इनवर्स x। यानी ये हमारे पास किसके बराबर था, y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x। तो अगर मैं यहाँ से y स्क्वायर कर लूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर m स्क्वायर m साइन इनवर्स x। तो यही वैल्यू मैं आगे यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या आएगा, माइनस, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लूँ, अब आप देख सकते हैं y1 और x जो हैं ये क्या हैं, दोनों हमारे पास फंक्शन हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। अगेन हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हमारे पास ये क्या है, दोनों क्या हैं,
फंक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊँ तो क्या आएगा, 2y1 पावर रूल लगाया, फिर y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, उसको मैं क्या कहती हूँ, y2 दे देती हूँ, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेती हूँ। फिर प्लस अब मैं क्या करती हूँ, y1 स्क्वायर की वैल्यू ऐसे लिखती हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेती हूँ तो वो क्या आ जाएगा, -2x, और इस साइड पे डेरिवेटिव लूँ तो m स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि m स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट। और यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर y2 का डेरिवेटिव लिया जाए तो क्या आएगा, m2 एज इट इज़ रहेगा, और ये क्या आ जाएगा, 2y पावर रूल लगेगा, और y का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा, y1। तो ये हमने जो लिख ली है क्वांटिटीज़, इनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 2y1 y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, अगर ये क्या आ जाएगा, -2, इस साइड पे ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा, m2 2y y1 इक्वल टू 0। अगर हम देखें सब में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2y1, तो मैं 2y1 को कॉमन निकाल लेती हूँ, तो क्या आ जाएगा, y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक y1 चला गया है और 2 भी चला गया, तो क्या बचेगा, y1 x प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, m2 2y1 बाहर चला गया तो ये m आ जाएगा इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को मैं क्या करती हूँ, 2y1 से डिवाइड कर देती हूँ, डिवाइड बाय 2y1, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, उसको मैं लिख लेती हूँ, 2y1 कैंसिल हो जाएगा जब मैं डिवाइड करूँगी दोनों साइड को ऑन बोथ साइड्स। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, उसको मैं लिख लेती हूँ, कैंसिल आउट हो जाएगा 2y1। तो अब देखते हैं हमने जो प्रूफ करना था वो रिजल्ट हमारे पास आ गया है। आप देख सकते हैं हमारे पास क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y1। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है, हमने यही प्रूफ करना था। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।